तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर इन योर सेमेस्टर 5। ओके, तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कुछ लिमिट्स, डबल लिमिट क्या है और कैसे हम लोग डबल लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि डबल लिमिट इवैल्यूएट करना आएगा तभी हम लोग कंटिन्यूटी को आगे जा करके अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यू आर सी द लिमिट। पहले हम देखते हैं कि डबल लिमिट क्या है। जब भी हम लोग किसी चीज को लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारा होता है। सो उन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपका डबल लिमिट में होता है। और हम लोग इस फंक्शन को इस तरह से करते हैं कि अब फंक्शन, अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है यू एफ एक्स वाई, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि दिस फंक्शन हैव अ डबल लिमिट, और लिमिट को मान लेते हैं कि क्या है मेरा एल, जो है मेरा क्या है डबल लिमिट है। तो फंक्शन जो यू एफ एक्स वाई है इसको हम लोग कहेंगे कि इसकी डबल लिमिट होगी एल, अगर यहाँ पर x और y टेंस टू ए बी। मान लीजिए a को a पे टेंस कर रहे हैं, y को b पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा पॉजिटिव नंबर हमें मिलता है। तो देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। ओके, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट, यहाँ से हमें लिमिट डालनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब भी हमारे पास x माइनस ए, देखो पहले x के लिए हमने क्या रखा, लिमिट a रखा, तो हम लिखेंगे x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। अगर ऐसा एग्जिस्टेंस हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसकी क्या है डबल लिमिट होगी। ठीक है, तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अ फंक्शन u एफ एक्स वाई, a function u equal to fxy, okay, is said to have a double limit L, is said to have a double limit L, okay, as the points x y tends to ab, okay, if for every any arbitrary small positive number, if for any arbitrary small positive number, यहाँ लिखेंगे if for any arbitrary small positive number epsilon, okay, there exists a positive number delta, फिर लिखेंगे such that f x y माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। और कंडीशन क्या होगी, जब भी मेरा x माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा और y माइनस बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा, तो ये मेरा डबल लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो डबल लिमिट रिटन एज, डबल लिमिट इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग एक एक करके दोनों ही लिमिट को वन बाय वन ना अलग अलग ना लिखे, एक साथ लिखेंगे एक्स वाई टेंस टू ए बी, मतलब एक्स भी एक पुट करेंगे, वाई के लिए भी हम लोग बी पुट करेंगे और एक ही बार पुट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा एल के बराबर। तो अगर ऐसा हमें मिलता है तो हम कहेंगे कि डबल लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, और कितना है, तो ये एल के बराबर। ठीक है गर्ल्स, और इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b, ओके, f x y इक्वल टू l, इसको हम लोग इस तरह से भी अरेंज करके लिख सकते हैं। गर्ल्स, इज दैट द डबल लिमिट इज क्लियर और नॉट? यस मिस, इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब है कि डबल लिमिट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। Yes, I am writing the
Question answer question 6. So I will write. Okay. Okay. So next we will write the evaluation of the नहीं double कर पा limit. How can evaluation of the double limit? मैम आप नोट सेंड करेंगे क्या बाद में क्लास के बाद? You can take the screenshot, girls. मैम नहीं ले पाए आप तुरंत. Okay, I'll give the recording of this lecture. Okay, from there you can take. इवेल्युएशन ऑफ डबल लिमिट. अब डबल लिमिट को कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं? तो किसी भी चीज को इवेल्युएट हम लोग तब कर पाते जब एक हमें रूल पता हो. तो रूल पहले देखते हैं किसका रूल क्या है, किस तरह से हम लोग वन बाय वन अप्लाई करेंगे. तो इवेल्युएशन ऑफ द डबल लिमिट. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो हम पहले डबल लिमिट को लिखते हैं. तो डबल लिमिट मेरा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f x y इक्वल टू f. ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया. अब हम कह रहे हैं अगर मेरे पास y कोई एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है, y विल बी फंक्शन ऑफ x, तो हम कह सकते हैं बी एनी फंक्शन ऑफ x, बी एनी फंक्शन ऑफ x. अगर ऐसा है मेरे पास तो हम क्या कर सकते हैं, देखो फाई एक्स है ना, और y के लिए हमने क्या किया, b टेंस करना है. तो यहाँ पे मेरा फाई एक्स क्या होगा, फाई एक्स टेंस टू b एंड x टेंस टू a. मतलब अब हम लोग यहाँ पे y ना लिखते हुए हम लिखेंगे फाई एक्स टेंस टू b एंड देन x टेंस टू a. मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन एक तरह से अप्लाई कर दिया. तो हमारे पास लिमिट क्या है, तब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a. अब देखो इस फंक्शन को हम ऐसा फंक्शन ना लिख करके हम लिख रहे हैं f x कॉमा फाइव एक्स. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, y को हमने फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया. अगर so here only one limit will exist, that x tends to a, because both are the function of x only. तो लिमिट हमने डाला है x टेंड्स टू a और आ गया फंक्शन x कॉमा फाइव एक्स. And this is what? This is unfortunately equal to this value, limit x tends to a, y tends to b, fxy. और इसकी वैल्यू हमें कितना है, ये हमारी वैल्यू है l के बराबर. ठीक है, इसी तरह से हम दो फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं, फाइव वन एंड फाइव टू. यहाँ पे तो हमने फाइव रखा, लेकिन जब हम फंक्शंस को फाइंड करते हैं ना तो हमारे पास दो फंक्शन निकलते हैं. तो हम देखते हैं अगर मेरे पास दो फंक्शन है फाइव वन एंड फाइव टू, अगर हम इफ वी कैन फाइंड टू फंक्शन. और दो फंक्शंस क्या क्या है, मान लेते पहला मेरा फाइव वन है एंड दूसरा मेरा क्या है फाइव टू एक्स. अगर इस तरह से हम कोई दो फंक्शंस को अप्लाई करते हैं फाइव वन एक्स एंड देन फाइव टू एक्स, तब हमारे इस लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट, ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने फाइव वन एक्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगी एफ एक्स कॉमा फाइव वन एक्स. ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कॉमा फाइव टू एक्स के बराबर. ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि मेरा डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है. बट अगर ये दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तब हम कहेंगे देन द डबल लिमिट, और डबल लिमिट मेरे पास क्या है, दिस मच. सो लिमिट x tends to a, y tends to b, f x y. Okay, this much is our double limit here we have. So this much does not exist. Does not exist. तो इस तरह से हमारा डबल लिमिट हमने क्या देखा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. मगर अगर ये दोनों मेरा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते, तो हम कहते कि हमारा डबल लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है.
तो एक एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए बनाते हैं, ठीक है। Just take a screenshot those who have not completed. गर्ल्स मिटा दो इन बोर्ड को। मैम ओके काबुल नहीं आ जाएगा। जीरो है देखो बेटा आवाज आ रहा है बहुत सारी। एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, मेरे से करेक्ट करो। सबसे भी पूछिए करेक्ट करो मेरे से। देखो इवैल्यूएट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है। तो डबल लिमिट देखो यहाँ पे x 0 पे जा रहा है, y क्या है ये भी 0 पे टेंड कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू क्या से दी गई है, y डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरा ऐसा दिया गया है फंक्शन का वैल्यू। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यही हमें प्रूफ करनी है। तो 1 बाय 1 हमें क्या करना होगा, वैल्यूज को अप्लाई करने होंगे और फिर हम चेक करते हैं कि ये हमारा डबल लिमिट है या नहीं। तो चेक करने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा था कि जब हमने रूल देखा तो हमने रूल में ये देखा कि हम लोग क्या करते हैं, y को भी x में कन्वर्ट कर देते। तो जब हमने y को x में कन्वर्ट किया तो आप या तो वहाँ पे उस कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकते हैं, और चाहे तो एक आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं भी रख सकते, बट हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, पुट करेंगे कि y की वैल्यू क्या है, mx के बराबर है, ठीक है। तो ये y पर mx पुट किया, जब y पर mx पुट किया तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो fx y की वैल्यू है एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे y की जगह पे इस mx को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाई f x comma mx. So what this value becomes, cuz here we'll put the mx in place of a y. So I am here the x square into m divided by root over, here I am getting the x square, then m square and then x square. So now x square is taken a common in from the denominator, and now we are going to the cancel x in the numerator as well as the denominator. So what we have in our hand, girls, अगर यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल जाता है, 1 प्लस एम स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल, हमें मिला x इंटू एम डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमें मिल गई f x कॉमा एम एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा पूरा फंक्शन किस में, फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट हो गया। कुछ आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं m, और m क्या है, देखो m का जो वैल्यू है वो कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि m के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, m इज अ रियल नंबर, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो m के हर एक नंबर पे इसका जो डबल लिमिट है ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो अभी देखते हैं हमारे ये वैल्यू कैसा आएगा, क्योंकि जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा लिमिट कैसा होगा, यहाँ पे therefore limit x tends to 0 y tends to 0 f x y equal to क्या बन जाएगा बस बोलिए, लिमिट x tends to 0 और ये वाली फंक्शन x इंटू एम डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे x ऊपर में है नीचे में x नहीं है तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, वैल्यू जो है इस इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू जो है इस फंक्शन का कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कब,
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। अब देखो m की वैल्यू आप कुछ भी रखो, m को हमने 2 रख लिया तो 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 ऐसा आएगा। बट ड्यू टू x अगर आपका 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो m के वैल्यू नंबर पे, m के वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करता, ये x पे डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि x सिर्फ डिनोमिनेटर में है, सो दिस विल बिकम 0। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई क्या, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore लिमिट x y tends to 0 0, okay this much, x y divided by root over x square plus y square is equal to 0 for all values of m। बस क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे इवैल्यूएट करना है? गस इज दैट क्लियर? किसी ने डाउट, किसी को कुछ पूछना है यहाँ यस पे? मैम। हाँ बोलो, बोलिए। नहीं पूछना तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। अब एक क्वेश्चन बोल रहे हैं सो डैट, नॉट इवैल्यूएट, क्वेश्चन बोल रहा है सो डैट लिमिट x tends to 0 y tends to 0 2xy by x square plus y square does not exist, does not exist। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है गर्ल्स, ये प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे बताइए? सबसे पहले तो y इक्वल टू mx करके हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एंड देन वी विल मूव टू द we will apply the limit here, okay, and we'll see what will be the value we have. So girls, just find the value girls, what we have by putting y equal to mx here. Now you all just put the y equal to mx, okay. So let's put y equal to mx. While putting the y equal to mx, what we have the function value fx y will become fx comma mx, and this is what 2 times x into mx divided by x square plus m square x square, okay. But here by taking the x square common, we have 2 times m divided by x square common, 1 plus m square, x square getting cancelled, therefore हम लिख सकते हैं x कॉमा mx, जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितना हो गया 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी x का हमें वैल्यू नहीं मिला हमारे फंक्शन पे, जो भी मिला है वो क्या है, हमें m मिला। मतलब फंक्शन का पूरा वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड करता है। अब देखो क्योंकि m पे डिपेंड करता है तो m का जो वैल्यू है वो हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा हमें। अगर m को हम 0 पुट करें, मान लो m को अगर हम 0 पुट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा बताओ, 0/1 हमें मिल जाएगा 0। एफ एक्स कॉमा 0 हमें मिल गया 0। अगर फंक्शन की वैल्यू हम 1 पुट करें तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। अगर m की वैल्यू हम 3 पुट करें तो हर एक m की वैल्यू के लिए हमें बहुत डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे से उसको मिटा देती हूँ, यहाँ हम लिखेंगे therefore limit x tends to 0 y tends to 0
fxy. So better you will write girls here let fxy equal to this one. एक बार पहले दिखा लेते हैं कहीं पे. Let fxy equal to 2xy divided by x square plus y. फिर पुट करते हैं y equal to mx. There. Now limit x tends to 0, y tends to 0, fxy equal to कितना आ गया? तो ये हो गया 2m divided by 1 plus m. ओके क्योंकि मेरा वैल्यू सारे के सारे m में आया है इसलिए अब हम लोग करेंगे which may assume different values for m take of any value. Which may assume different value for all values of मतलब m के सभी वैल्यूज के लिए हमें क्या हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलते चले जाएंगे. इट मीन्स if we approach to the point 0 0, if we approach to the point 0 0, अगर 0 0 पॉइंट के लिए हम अप्रोच करते हैं along a line with slope m1, along a line with slope m1, ठीक है तो हमें क्या मिलेगा तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए हमें बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे इस फंक्शन के. दैट मीन्स कि अगर हम पॉइंट 0 0 अप्रोच करते अलोंग अ लाइन तो हमें मिल जाता है 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर. दैट मीन्स अगर m1 के लिए रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर. यही था है x भी 0 y भी 0. For the point 0 and 0 we are taking here, so we are getting 2m1 divided by 1 plus m1 square here. Okay. अब हम अगर किसी दूसरे लाइन के लिए करते हैं तो अगेन if we approach for m2 we have कितना मिल जाएगा m2 के लिए 2m2 divided by 1 plus m. Okay. We cannot write directly the values m equal to 1, m equal to 2, m equal to 3. वो सब समझाने के लिए मैंने आपको बताया. But we don't know what is the value of m. Okay, slope की वैल्यू कितनी हमें नहीं पता. So that we are writing here m1, m2 and m3 like this. So for m2 के लिए भी हमें क्या मिल गया 2m2 divided by 1 plus m2 square. Okay, m2 square. तो ऐसा हमें मिल जाएगा. तो above limit is तो देखो हम क्या देख रहे हैं सभी के लिए लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हर एक पॉइंट के लिए हर एक स्लोप के लिए अलग अलग है. m1 के लिए अलग आया, m2 के लिए अलग आया, m3 के लिए फिर अलग आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे मेरा डबल लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड हेंस डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है गर्ल्स. अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है देन वी विल से दैट यस आवर फंक्शन विल हैव द डबल लिमिट. लेकिन क्योंकि नहीं मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. देखो चेक कर लो एक बार. किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए. गर्ल्स क्लियर है यहाँ पे. आगे बढ़े. Yes, ma'am. Okay. So take a screenshot those who have not completed. So we'll move to the next that is the repeated limit. This one is the double limit. Okay, now we'll go for the repeated limit. हम बंद कर दिए हॉटस्पॉट. Now next you write the repeated limit.
नेक्स्ट वी सी द रिपीटेड लिमिट। रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ गर्ल्स? 1/1। और डबल का मतलब क्या हो गया? एक के बदले एक। ओके, डबल का मतलब हो गया एक के बदले एक। तो डबल लिमिट जब हमने किया तो y को हमने x में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने वहां पे लिमिट्स को फाइंड किया। बट जब रिपीटेड लिमिट की बात करते हैं तो हम लोग करते हैं क्या? एक के बाद एक रिपीट करना, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑर्डर में। तो अगर हमें पहले x का वैल्यू अगर डाला है, लिमिट डाले है, तो पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम y के लिमिट को डालेंगे और फिर उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिपीटेड लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो रिपीटेड लिमिट के लिए क्या है हमारा डेफिनेशन, ये देखते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो u इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है, पहले समझते हैं क्या है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स वाई और इसे हम रिपीटेड लिमिट कहना चाहते हैं, तो हमें ये डिफाइन करना होगा इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी। मान लो किसी पॉइंट ए बी के लिए हम लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो इन अ सर्टेन नेबरहुड कहने का मतलब है, मान लो यहाँ आपका पॉइंट ए है, यहाँ आपका पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट के बिल्कुल बगल वाला पॉइंट, एकदम नजदीक वाला पॉइंट, एकदम बगल वाला, आप कह सकते हो ए है तो ए पॉइंट 1, वही आपका क्या होगा? नेबरहुड। जस्ट नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी मतलब जस्ट अगल बगल वाले लोग, ठीक है। तो अगर मेरे नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइन करा है और वहां पर से हम एक पॉइंट ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका फंक्शन को हम लोग वहां पे डिफाइन कर देना, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पहले फंक्शन को ले लेंगे यू एक्स वाई इक्वल टू, और मान लेते हैं कि ये फंक्शन मेरा क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जस्ट राइट द डेफिनेशन हियर। पहले मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू एफ एक्स वाई, ओके, बी डिफाइंड इन अ सर्टेन नेबरहुड, बी डिफाइंड इन अ सर्टेन नेबरहुड। नेबरहुड को एन बी डी के फॉर्म से हम लोग लिखते हैं, एन बी डी इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी, ओके, ऑफ द पॉइंट ए बी। तो ऐसा हम लोगों ने पहले डिफाइन कर दिया। अब हम कह रहे अगर ऐसा है तब then, तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट y टेंड्स टू बी, पहले हम y को ले रहे हैं, y टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ x। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? y को b पुट कर रहे हैं। अगर y को b पुट करेंगे तो मैं क्या आ जाएगा? x कामा b हो जाएगा। तो फंक्शन का जो भी वैल्यू है अब वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x में रह जाएगा, वहां से y हट जाएगा, तो इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, अब मान लेते हैं कि ये जो मेरा वैल्यू है, ये वैल्यू मेरा दे रहा है 5x। ओके, तो मान लेते हैं इसको से 5x, इसको कह देते हैं से 5x। अगर यहाँ से कोई फंक्शन जो वैल्यू मिला है हमें, उसका हम एक नाम दे दे रहे हैं, ये 5x हो। आप क्या करेंगे? जो फंक्शन मुझे मिला है इस फंक्शन पे अब हम लोग डालेंगे x के लिमिट। तो x के लिए क्या है हमारे पास? a है। अब हम लोग इस फंक्शन पे अब हम डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, तो लिखेंगे a नाउ लिमिट x टेंड्स टू a, किस में डाल रहे हैं? 5x में कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली पॉसिबल है ना, क्योंकि मेरे पास x का फंक्शन आ गया। अब हम x की लिमिट डाल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ मेरे पास कंक्रीट वैल्यू मिले, या हो सकता है कि मुझे इनफाइनाइट वैल्यू मिले। तो हम कह रहे हैं एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। अगर ऐसा है तो इसको फिर एक नाम दे देते हैं, तो से लिमिट x टेंड्स टू a 5x इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की तो ये क्या है? मेरा फाइनाइट वैल्यू हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, पहले क्या था मेरा? y हमने डाला था ना, तो लिमिट y टेंड्स टू बी x टेंड्स टू a, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, ठीक है। या आप कॉमा नहीं भी लगा सकते हो, या इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड लिमिट, ओके, और क्या फंक्शन है मेरा? एफ एक्स वाई, और वैल्यू कितना हमने दे दिया है? लैम्डा। तो यही है हमारा रिपीटेड
limit, which is called the repeated limit of fxy, which is called the repeated limit of fxy, repeated limit of fxy at a full stop. क्लियर गर्ल्स, समझ में आ गया? क्लियर है गर्ल्स ये? तो आज के लिए हम लोग रिपीटेड लिमिट तक ही छोड़ते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट गर्ल्स देन आस्क क्वेश्चंस. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अब हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है? गर्ल्स एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी है तो बोलो. बाबू हल्ला नहीं करो. कुछ पूछना है गर्ल्स इससे रिलेटेड? नो मैम. तो ठीक है, नहीं पूछना है तो फिर क्लास क्लोज करते हैं. और पूछना है तो पूछ सकते हो. और क्या कर रहे हैं गर्ल्स अभी घर पे आप लोग? आप लोगों ने वैक्सीन ले ली सभी ने? सबकी वैक्सीनेशन Yes, हो गई ma'am. अभी? यस मैम. और जो नहीं हो जाके वैक्सीन ले लो ताकि आप थोड़ा सेफ रह सको, क्योंकि डेल्टा प्लस आने वाला है, आ ही गया है इंडिया में. अब आने वाला क्या आ गया है, मोस्टली बहुत सारे केसेस है. और ऐसा भी देखा जा रहा है जो लोग वैक्सीन लिए थे वो इफेक्ट तो हुए हैं बट कम से कम उनकी जान नहीं गई. और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था वो तो उनकी डेथ हो गई है. तो आई थिंक आप लोगों को भी वैक्सीन ले लेना चाहिए. तो जो नहीं लिए वैक्सीन ले लीजिए. ठीक है? बट वैक्सीन लेने के बाद ना थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान रखना कि किसी तरह का प्रॉब्लम अगर बॉडी में हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन. ठीक है? ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद, 2 दिन तो फीवर रहता है, दिस इज कॉमन. मगर अगर 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है ना तो कंसल्ट डॉक्टर से जरूर करिएगा. खुद डॉक्टर नहीं बनिएगा कोई. ठीक है? बिल्कुल लापरवाही नहीं करना. क्लास है कल सभी ना आप लोगों की भी? तो ठीक है, आप लोग एग्जिट करिए क्लास से. थैंक यू थैंक यू गर्ल्स. मैम. Thank you, ma'am.